नमस्कार, न्यूज नेशन पर चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल और हमारे साथ अखिल गुप्ता भी हैं। लो जी, आगे वो तारीख जिसका इंतजार था, अब हो गया इंतजार खत्म और अब पता चलेगा किसमें कितना है दम। एक तरफ आरसीबी है, दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स है और फैंटेसी के अगर आप दीवाने हैं, इस हाई वोल्टेज मैच से बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। भाई मैं तो कहता हूँ कि ऐसे आप ऑलराउंडर्स को पिक कर लीजिए अपनी टीम में जो ज्यादा पॉइंट्स देंगे। लेकिन सवाल बड़ा ये भी है दोस्तों कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ये मुकाबला होगा, जहां पर तो बारिश के इम्कानात हैं और अगर बारिश आती है और छोटा मैच होगा तब आप किसे पिक करेंगे। तो अखिल गुप्ता जी से जानते हैं भाई इनकी फैंटेसी क्या हो सकती है और इन्होंने किन किन को मौका दिया है। अखिल जी बताइए, आपने क्या बनाई आज? भाई अगर मेरी फैंटेसी पे नजर डालेंगे, क्योंकि मैच बड़ा खास है, मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डू और डाई मैच आरसीबी सीएसके दोनों के लिए मैच है इंपॉर्टेंट। आपके स्क्रीन पे बहुत जल्द मेरी फैंटेसी 11 होगी और आप देख सकते हैं अखिल की फैंटेसी 11 में बतौर विकेट कीपर एमएस धोनी है, दिनेश कार्तिक है, जिनका मोस्ट लाइकली दोनों में से किसी एक का शायद ही आखिरी आईपीएल मैच भी हो सकता है। बतौर बल्लेबाज विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़। ऑलराउंडर्स में मेरी टीम में रविंद्र जडेजा, ग्लेन मैक्सवेल और बॉलर्स में है शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और तुषार देशपांडे। यह है मेरी फैंटेसी 11 जिसमें मैंने बतौर कप्तान चुना है। कैप्टन जो मैंने चुना है वो है मेरे ऋतुराज गायकवाड़, जो कि चेन्नई के भी कप्तान है, और जो मेरे उप कप्तान है वो है शिवम दुबे। दोनों ही प्लेयर मैंने सीएसके की टीम से लिए हैं क्योंकि मुझे लगता है कि सीएसके का पलड़ा इस मैच में थोड़ा सा भारी रहने वाला है अगर ओवर्स की कटौती नहीं होती है तो। मेरे कप्तान है ऋतुराज, उप कप्तान है शिवम दुबे। अब मोनू चहल की फैंटेसी देखते हैं। बिल्कुल, आपने एक ही टीम से दोनों पिक किए हैं, लेकिन अब चहल की फैंटेसी क्या है इस बड़े और कड़े मैच में, वो भी देख लेते हैं। भाई मोनू चहल ने किस किस को पिक किया है। दिनेश कार्तिक मेरी टीम में विकेट कीपर के तौर पर रहेंगे और इसके अलावा जो बैटिंग में देखोगे तो मैंने विराट भी हैं, फैफ भी हैं, डैरिल मिचेल भी हैं, शिवम दुबे भी हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को मैंने भी अखिल जी के साथ ही गया हूं, मैंने वाइस कैप्टन बनाया है। नीचे देखो रविंद्र जडेजा है, ग्लेन मैक्सवेल को मैंने कैप्टन बना दिया। देखो इस कभी कभी ऐसा होता है ना, उस दाव खेल लेना चाहिए, वो पत्ता कहते हैं ना, आखिरी पत्ता जो है खेल लेना चाहिए जब तक आपका पता ना हो। सो आई थिंक मैंने लगाया इसके ऊपर बड़ा दाव कि यार इस मैच में शायद ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला चलेगा, और अगर बल्ला नहीं तो गेंद से भी अपना कमाल कर सकते हैं और काफ़ी पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। कैमरन ग्रीन भी हैं, और अगर आप देखोगे नीचे बॉलिंग में तो मैंने सिराज को भी रखा है और साथ ही साथ तुषार देशपांडे को भी रखा है, दोनों फ्रंटलाइन गेंदबाज हैं। तो ऐसे में ये कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है अखिल जी, और ये अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे दोस्तों, शायद आपको पॉइंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आप विनर भी होंगे, मुझे ऐसा लगता है अखिल। अब वो तो कहने वाली बात है, लेकिन जो हमारा नीचे स्लग भी चल रहा है ना कि मैक्सवेल को खिलाना जरूरी या फिर मजबूरी, मुझे लगता है कि मैक्सवेल को खिलाना मजबूरी है, क्योंकि विल जैक अब इस टीम के साथ नहीं है। विल जैक इंग्लैंड की फ्लाइट पकड़ चुके हैं, इंग्लैंड से बैठ के वो टीम को सपोर्ट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सवेल को खिलाना मजबूरी है। 4 ओवर का कोटा तो अच्छा हो रहा है उनका, विकेट भी ले रहे हैं, कंजूस गेंदबाज भी रहे हैं, लेकिन मैक्सवेल किस लिए जाने जाते हैं? मैक्सवेल जाने जाते हैं बिग शो के लिए, और वो बिग शो अभी तक आईपीएल 2024 में मिसिंग रहा है, देखने को नहीं मिला। मैक्सवेल के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये मैच आरसीबी के लिए करो या मरो है। उम्मीद है कि मैक्सवेल अच्छा करेंगे और मोनू चहल को पॉइंट्स दिलाएंगे। बिल्कुल दिलाएंगे, लेकिन अखिल जी इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी चीज हो जाता है, भाई सीएसके के लिए तो ये मैच अगर जीते तो प्लेऑफ में चले जाएंगे, लेकिन आरसीबी के लिए तो मैच भी जीतना है और साथ ही साथ जो इक्वेशन है उसको भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि 18 रन से मुकाबला जीतना, अगर आप पहले बैटिंग करते हो, अगर बाद में रन चेज करते हैं तो 18.1 ओवर में बड़ा कहते हैं ना क्राइसिस सिचुएशन है। यहां पर तो आप ये देखिए कि आपको मैच तो जितना ही जितना है, लेकिन अगर इस मैच में बारिश आ जाती है फिर तो अरमान धुल जाएंगे आरसीबी के। मैंने इसीलिए अपनी फैंटेसी जब मैं बता रहा था, मैंने तभी कहा था कि अगर ओवर्स में कटौती नहीं होती है तो इस मैच में सीएसके को एडवांटेज मिलेगा, सीएसके का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन अगर ओवर्स में कटौती शुरू हुई, 5 ओवर, 6 ओवर, 8 ओवर, शायद एक पैकेज भी बनाया आज आपने बनाया है कि 5-5 ओवर का मैच हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन होती है, 16 ओवर का मैच भी हमने देखा था एमआई और केकेआर का, तो आरसीबी का पलड़ा भारी रहेगा। चिन्नास्वामी में मैच है, आरसीबी को आप फिर पीछे कम नहीं आ सकते, फिर आरसीबी को मैच में हराना भी शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस, मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक बड़ी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, महिपाल लोमरो, और एक से बढ़कर एक दिग्गज फिनिशर इस टीम के पास है। स्ट्राइक रेट बड़ा जबरदस्त रहता है इन सभी का, लेकिन सीएसके के पास केवल ऋतुराज गायकवाड़, जो कि अपने स्ट्राइक रेट के लिए नहीं जाने जाते मोनू। उसके अलावा शिवम दुबे अकेले कहीं ना कहीं पड़ जाएंगे, रहाणे का बल्ला चल नहीं रहा है, मोइन अली वो भी जा चुके हैं, एमएस धोनी इतने नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, शार्दुल ठाकुर हैं जिनका स्ट्राइक रेट थोड़ा बेटर रहता है, लेकिन आप उनको ऊपर प्रमोट करोगे नहीं, धोनी ऊपर आएंगे नहीं, तो सीएसके कहीं ना कहीं कमजोर है। अच्छा अखिल जी, अगर पॉइंट्स के व्यू से देखें हम लोग, जो फैंटेसी टीम बनाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शिवम दुबे के पिछले 4 मैचेस में उठा के देखो 2 डक है, ऊपर से देखिए रचिन रविंद्र उस तरह का फॉर्म नहीं है, अजिंक्य रहाणे आउट ऑफ फॉर्म है, एक ऋतुराज गायकवाड़ को छोड़ दें इस टीम में, बाकी कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं जिन्होंने ज्यादा इंप्रेस किया हो। हालांकि रविंद्र जडेजा पर अगर देखा जाए, रविंद्र जडेजा एक तरफ कैमरन ग्रीन, भाई किसे पिक करना चाहिए? कैमरन ग्रीन।
क्योंकि रविंद्र जडेजा का भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, और खास तौर पे ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपको करना है या मरना है। जड्डू का स्ट्राइक रेट तो बहुत ही खराब रहा है। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि T20 वर्ल्ड कप में भी उनकी इस स्ट्राइक रेट से, इस फॉर्म से जगह नहीं बनती थी। आपने वनडे की टीम, टेस्ट की टीम आपने चुन ली है, चलिए वो अलग बात है, उस पर अलग से चर्चा करेंगे, काफी डिबेट भी होगी, लाइव भी आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन अगर इसमें चुनना है जडेजा और कैमरून ग्रीन, तो आंख बंद करके आप कैमरून ग्रीन को चुनिए। जी बिल्कुल, फैंटेसी की बात करें तो मैन टू मैन ही मार्किंग करके देख लेते हैं भाई। ऋतुराज गायकवाड़ वर्सेस विराट कोहली, आप मैं कहता हूं दोनों को पिक कर लीजिए। उसके बाद फिर नंबर 3 पर जब आएंगे तो वहां पर एक तरफ तो भाई मैक्सवेल दिखेंगे आपको, दूसरी तरफ डैरिल मिचेल देखेंगे। वैसे दोनों हैं ही ऑलराउंडर, वैसे मैक्सवेल भी बॉल करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, और उस तरफ से डैरिल मिचेल भी करते हैं। किसको आपको लगता है कौन तुर्क का इक्का होगा इस मैच में? एक वो भी है ना, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, बारिश कल भी हुई थी, बारिश आज सुबह से भी हो रही है, और बारिश की प्रेडिक्शन कल भी है। कल तो 90% बारिश की संभावना है। ऐसे में अगर मैच होता भी है तो सीमिंग कंडीशन रहेगी, तेज गेंदबाजों को थोड़ा मदद मिल सकती है। इसलिए मैंने तब कैमरून ग्रीन को चुना था, और यहाँ से डैरिल मिचेल को चुनूंगा, क्योंकि हल्की फुल्की स्विंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि तेज गेंदबाजों के लिए, पेसर्स के लिए कारगर सिद्ध होती है। अच्छा अखिल जी, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी रह जाता है कि भाई पेस अटैक अगर आप देखोगे तो वहाँ पथिराना नहीं है, दीपक चाहर इंजरी के कारण बाहर हैं, अब मुस्तफिजुर रहमान वापस बांग्लादेश लौट गए हैं, तो इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है सीएसके की टीम का। लेकिन सीएसके के लिए जो इंडिया का यंग टैलेंट है उसने बड़ा इंप्रेस किया, चाहे सिमरजीत सिंह हो या फिर वहां पर तुषार देशपांडे हो। लेकिन आरसीबी की टीम के लिए यश दयाल और मोहम्मद सिराज, अगर आपको पिक करने हो दो तेज गेंदबाज, तो कौन से होंगे? कहीं ना कहीं अनुभव के तरफ आप ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि सिराज, क्योंकि पिछले 2-3 मैचेस में हालांकि पिटाई बहुत हुई सिराज की, लेकिन पिछले 2-3 मैच से थोड़ा रिदम में नजर आए, विकेट्स भी लिए हैं। यश दयाल की इकॉनमी भी अच्छी रही है, तो आप मोहम्मद सिराज को चुन सकते हैं। उधर से सिमरजीत सिंह को आप पिक कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 मैचेस में उस बंदे ने लगातार विकेट भी लिए हैं, कंजूस गेंदबाजी भी की, अच्छी गेंदबाजी की, इकोनॉमिकल रहे हैं, और विकेट्स भी दिलाते हैं, आपको भरोसे दिलाते हैं कि पावर प्ले में विकेट लेंगे, मिडिल ओवर्स में आके विकेट लेंगे, जिस तरह से उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ करके दिखाया था। एक अनसंग हीरो की तरह उभर के आए हैं। तो मोहम्मद सिराज और सिमरजीत सिंह, ये आपको लगता है कि सबसे बड़ा पिक करना चाहिए? बिल्कुल। लेकिन अखिल जी, आपसे अब सिंपल सवाल और स्ट्रेट सवाल ये है कि मैच देखिए बड़ा खास इसलिए है क्योंकि आरसीबी और सी जो आता है ना, वो चैलेंजर्स, अब इनको चैलेंज पसंद है। अब 18.1 ओवर में इनको मैच जीतना है या फिर 18 रन से जीतना है। अब ये क्या हो पाएगा? इतना आसान है और कितना मुश्किल है अखिल? मुश्किल है। अगर ओवर्स की कटौती होती है ना मनु, तो समीकरण और चेंजेस हो जाएंगे कि 170 बनाओ, 160 बनाओ, और फिर फला टीम को इतने पे रोक दो, और अगर चेस कर रहे हो तो फला ओवर में जीतो। इतना मुश्किल होने वाला है। आंकड़े भी मैंने देखा था, इनफैक्ट उसमें एक है, अगर मान लीजिए 5 ओवर का गेम होता है तो अगर सीएसके पहले बैटिंग करता है तो आप उनको 70-80 पे रोक लीजिए, और फिर चेज आप 3 ओवर में कर दीजिए 70-80। बड़ा मुश्किल होगा। आप सीएसके को 70-80 पे रोक सकते हो, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्राइक रेट के लिए नहीं जाने जाते हैं, वो पोलाइटली बैटिंग करते हैं। 20 ओवर आपको खेल के देगा, आपको आउट करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा ऋतुराज गायकवाड़ को। इकलौता जो टॉप 6 की अगर बात करूं तो शिवम दुबे अकेला है जो 200 के स्ट्राइक रेट से तगड़ा मार सकता है। रविंद्र जडेजा स्ट्राइक रेट को लेके मैं हमेशा 2000 जब से मैं क्रिकेट देखता आ रहा हूं, मैं हमेशा रविंद्र जडेजा के T20 करियर पे मैंने तो क्वेश्चन मार्क लगाया, मुझे वो T20 के प्लेयर बिल्कुल नहीं लगते हैं। रहाणे आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। एक डैरिल मिचेल कह सकते हो कि अब वो बंदा तेजी से रन बना के देगा। दूसरे MS धोनी, अब वही बात है कि MS धोनी ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे, आना ना आना बहुत सारे माथापच्ची होने वाले सीएसके के लिए। लेकिन सीएसके को 70-80 तक आरसीबी बड़े आराम से रोक सकता है। उसके बाद अगर बात आएगी चेस करने वाली, तो गुजरात के खिलाफ उन्होंने पावर प्ले में 94 किए थे। 94 5.2 में पंजाब के खिलाफ 5.2 कर दिए थे, जीटी के साथ। जीटी के साथ, हाँ। उसके बाद फाफ डु प्लेसिस आउट हुए, उसके बाद टीम का बेड़ा गर्क हो गया था। लेकिन ये टीम पावर प्ले में तहलका मचा सकती है। फाफ डु प्लेसिस बेखौफ होकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। विराट कोहली तो वैसे ही पावर प्ले के किंग है, उनका सिर्फ नाम किंग कोहली नहीं है, वो पावर प्ले के वाकई में किंग है। 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। फिर मैक्सवेल है, अब वो तो अंधा मारना पड़ेगा, आंख में पट्टी बांध के आओ और 9 लोग 6 मारो। अच्छा, फिर जी आप कुछ कह रहे नहीं, मतलब ये है आरसीबी चेस तो कर लेगा। अच्छा अखिल जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो आपने किंग की बात कही, भाई जो सिक्सर किंग है वो काफी पॉइंट्स देते हैं, जो छक्के लगते हैं मैदान में। एक तरफ शिवम दुबे होंगे, MS धोनी होंगे, दूसरी तरफ अगर मैक्सवेल और कैमरून ग्रीन है, इनफैक्ट विराट और फैब भी हैं। क्या लगता है कौन ऐसे 3 खिलाड़ी हैं जो सबसे ज्यादा छक्के लगाएंगे इस मैच में? दोस्तों आप भी बताइए ये सवाल। अब मैंने अपनी फैंटेसी में शिवम दुबे को चुना है। मैं तो चाहूंगा शिवम दुबे छक्कों की लाइन लगा दे। उसके अलावा विराट कोहली, यार बहुत रेयरली होता है, विराट कोहली ने अपने पूरे आईपीएल के करियर में 34 छक्के कभी एक सीजन में नहीं मारे थे। 34 छक्के विराट कोहली 2024 में मार चुके हैं पूरे कभी। और हमेशा विराट कोहली को लेके सब जानते हैं यार, जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं बारीकी से, विराट कोहली छक्के चौकों में विश्वास नहीं करते। वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत कमाल की करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया आलोचकों को, स्ट्राइक रेट बड़ा कमाल का है, छक्के भी लगा रहे हैं। तो विराट कोहली, शिवम दुबे और कोहली। बिल्कुल, देखिए हमारे अखिल जी स्टैट्स के हैं बड़े पक्के, लेकिन विराट भी इस मैच में खूब लगाएंगे छक्के, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन दोस्तों आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं अपनी राय क्या है, और फैंटेसी को लेकर जो हमने टीम पिक की
की है। क्या आप हमारी टीम से सहमत हैं? तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आप अपनी भी फैंटेसी हमें भेज सकते हैं, लेकिन चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।